हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। यार ऐसे सुनसान जगह में तेल खत्म होना था, कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है। क्या हुआ भाई? भाई फ्यूल खत्म हो गया है, थोड़ा हेल्प कर देंगे? आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा है। भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं? भाई आपके पास तो पेट्रोल भी रखा है। भाई ये पेट्रोल तो मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। भाई बहुत जरूरत है, अब चाहे तो पैसे भी ले लेना। अरे क्या करना है, दे देते हैं, हेल्प भी हो जाएगी, डबल ट्रिपल पैसे भी ले लेंगे। यार तो भाई ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कि हेल्प भी करने की नीयत रखें, उसके बाद फिर उसका फायदा भी उठाए मजबूरी का। अगर मुझे हेल्प करना होगा तो फिर कुरान के हिसाब से चलना पड़ेगा, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है किसी के लिए कुछ करो तो उनसे थैंक्स की भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, सब अल्लाह के लिए करना है। ये तो मजबूर है ना भाई, अगर मजबूरी में हम इससे डबल पैसे ले लेंगे फिर तो सूदखोरी हो गई, फिर तो सूदखोरी हो गई, फिर तो सूदखोरी हो गई। सूदखोरी में भी तो ये रहता है, कोई आदमी जाता है जरूरत में पैसे मांगता है, सामने वाला बोलता है हमको जब रिटर्न करना तो इतना % हमको ज्यादा देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग सूद खाते हैं उनके तरफ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान कर दो। सोशल मीडिया के इस फितने भरे दौर में आपने देखा होगा कि बाज बच्चे बचूमड़े, कल के छोकरे लोंडे लपाड़े, ये लोगों को तहकीक करने यानी मुहक्किक बनने का दर्ज देते हैं कि आप लोग खुद रिसर्च कीजिए और कुरान हदीस में क्या लिखा है उसको आप खुद पढ़िए समझिए। और इनको लफ्ज़ रिसर्च पर भी रिसर्च नहीं होती और ये इस तरह के रिसर्चर मुहक्किक बन जाते हैं कि कुरान हदीस के मतलब और मफाहिम को, उसके नताइज को खुद बयान करके खुद जो समझ में आए उसको फॉलो करते हैं। और इमाम आज़म और दीगर आइम्मा अरबा की मुखालिफत में ये बुखारी मुस्लिम की अंधी तकलीद के अंदर मुब्तला हैं और लोगों को दर्ज देते हैं कि आप सिर्फ कुरान हदीस पढ़ें, किसी इमाम को फॉलो ना करें। और आलिम की मुखालिफत करने वाली वीडियो और कंटेंट को भी ये लोग अक्सर इस तरीके का कंटेंट भी अपने पेजेस पे जो है ना वो शेयर करते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से लोग खुद कुरान हदीस पढ़ के उस पर रिसर्च करने के लिए आमादा हैं। मगर एक काबिले गौर बात यह है कि जब कोई भी शख्स किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करता है, तहकीक करता है, तो उस रिसर्च से पहले वो बंदा उस फील्ड का बहुत हद तक माहिर और जानने वाला होता है, फिर वो किसी एक सेपरेट चीज़ पे उस फील्ड की रिसर्च करता है। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल दूसरी है। आज एक ऐसा जाहिल कोई खड़ा होता है और सीधे कुरान हदीस पर रिसर्च करना शुरू करता है और जो मसले उसके समझ आते हैं उसको फॉलो करता है और ये उसके जहन में बात बैठ जाती है कि हमसे पिछले 1400 साल के जो उलमा, मुहद्दिस, मुफस्सिर गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी दीन में लगा दी, गोया उनको तो ये बातें नहीं पता, ये हदीसें नहीं पता, इसके मतलब नहीं पता, हमको पता हो गई। यानी ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई ABCD की किताब पढ़ने बैठे और उससे पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो और वो जवाब में कहे कि मैं MBBS पे रिसर्च कर रहा हूँ। यानी अभी ये कायदा पढ़ने वाले बच्चे कि जिनको ना अरबी ज़ुबान की महारत से वाकिफ़ियत है, ना उनके उसूल और उनके फ़नून से वाकिफ़ियत है, और वो लोग सीधा रिसर्च उसको बोलते हैं। हालांकि रिसर्च उसको कहते हैं कि जो इस फील्ड का बंदा पहले उसकी पढ़ाई कर चुका हो, बाद में उसको वो है ना रिसर्च करता है। जैसे किसी साइंटिस्ट को किसी केमिकल पे रिसर्च करनी होती है, या इसको आम जुबान में PhD कह लें, लेकिन वो उस PhD या रिसर्च से पहले भी साइंटिस्ट बन चुका होता है, बहुत माहिर होता है, अपनी फील्ड का पढ़ा लिखा होता है, उसके बाद वो कोई टॉपिक सेलेक्ट करके उसमें रिसर्च करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 5वीं में डायरेक्ट बोले कि अब मैं 6ठी क्लास में नहीं जाना, मैं सीधा रिसर्च करूँगा, और वो डायरेक्ट रिसर्च करने बैठ जाए किसी लैब में और 2-4 केमिकलों को परख नली के अंदर उल्टी सीधी मिलाकर वो बोले कि मैं साइंटिस्ट बन गया। तो इसको ना रिसर्च कहते हैं, ना इसको साइंटिस्ट बनना कहते हैं। लेकिन आज दीन के अंदर बिल्कुल यही सूरत हाल है कि एक शख्स जो रात सस्ता नशा करके सोया और सुबह उठा, बाजार से बुखारी खरीदी, और वो भी असल नहीं बल्कि हिंदी के तर्जुमे वाली या फिर नेट से इंग्लिश के ट्रांसलेशन वाली बुखारी खरीदी, और डायरेक्ट उसको पढ़ के मसले बताना, बयान करना और उस पर अमल करना शुरू हो गए। जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये मामला क्या है, तो कहते हैं हम खुद रिसर्च कर रहे हैं। यानी ये उस फील्ड के माहिर पहले थे भी नहीं, डायरेक्ट PhD करने ये लोग पहुंच गए। यही इनकी सूरत हाल है। और ये बच्चे बचूमड़े अपनी मन से, अकल से जो मसले बताते हैं कुरान हदीस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और इसकी दलील ये देना तो दूर, फ्लाईओवर से बाइक को कुदा के सुसाइड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये इसके हवाले और दलील अपनी वीडियो को नहीं दे सकते। और इसकी सबसे बड़ी अलामत यही है कि जब इनसे कोई जवाब या हवाला तलब किया जाए तो उस बंदे को ये ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इनके पास उसका जवाब नहीं होता। ब्लॉक करके भागना ये इनकी पुरानी फितरत है। जैसे इनके उस्ताद प्लम्बर और वैसे ही इनके प्लम्बर के पिल्ले इनके स्टूडेंट हैं, वही हरकत इनकी है।
लोग ये समझते हैं कि भाई इस तरीके की बातें हम क्यों बार बार दोहराते हैं करते हैं। उसके लिए वजह और उसकी ज़रूरत भी यही है कि सोशल मीडिया के फितने वाले दौर में लोगों ने हराम को हलाल और हलाल को हराम कर दिया और आपके आगे दीन की शक्ल बिगाड़ कर इस तरह से पेश की। आने वाली नौजवान नस्ल ये समझती है कि इनके पास तो बुखारी का रेफरेंस है, कुरान की आयतों के हवाले, लिहाजा ये सही होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर बातिल फिरके के पास कुरान की आयत का हवाला और हदीसों के रेफरेंस होते हैं। कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आपसे कहे कि आओ मैं आपको दीन सिखाऊं और मैथ की किताब उठाकर आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाना शुरू कर दे और उससे इस्तदलाल करे, उससे दलीलें दे, तो क्या आप उसके बहकावे में आ जाओगे? हरगिज़ नहीं। जाहिर है कि दीन सीखने के लिए अगर कोई आपको साइंस का हवाला देगा तो शायद आप उसके बहकावे में ना आओ, लेकिन किसी को बहकाना होगा तो वो दीन के लिए रेफरेंसेस वही देगा जो उसके लिए माने हैं, यानी उसके लिए रुकावट पैदा ना करें, उसकी अकल में, उसके वसवसों में ज़्यादा इजाफा कर दें और बंदा जो इससे आसानी से बहक जाएगा। अब क्योंकि ये वीडियो कितनी आसान तरीके से बनाई गई है और इसमें 100% जो है इस बंदे का नियत या दिल की हालत यही होगी, ये लोगों को ये पैगाम देना चाहता है कि किसी की अगर मदद करो तो वो अल्लाह के लिए मदद करो और ऐसे मौके पे किसी से ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई सामान है, ज़रूरतमंद है, हाईवे पे है, कोई परेशान है, देना चाहिए। बेशक ये एक मैसेज बहुत पॉजिटिव और अच्छा है, काबिल तारीफ़ है और इसमें कोई ख़राबी और हर्ज भी नहीं है। इंसानियत का पैगाम है और लोगों के लिए सिखाने वाली, सीखने वाली बात है। किसी एक को भी अगर इससे हिदायत मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन कहते हैं ना कि इनकी वीडियो देखने, इनके बयानात और किताबें पढ़ने से उलमा ने जो मना किया उसकी बेसिक वजह यही है कि ये अपनी बातों के दरमियान में अपना कोई ऐसा मसला या अपना कोई ऐसा नज़रिया और अकीदा बीच में घड़ के लोगों को बताते हैं कि बंदा जब पूरी वीडियो या पूरा बयान या पूरा पेज पढ़ेगा तो वो चीज़ भी वो एक्सेप्ट कर लेगा जो उसमें मैसेज में दी गई है और वही उसके ईमान और अकीदे और आखिरत की हलाकत के लिए काफ़ी हो जाएगा। अब जैसा इस वीडियो के अंदर कहा गया कि पेट्रोल इस शख्स के पास था, इसने दूसरे को कहा देने के लिए, पीछे वाले बंदे ने बोला कि कोई नहीं, ज़्यादा रकम लेके दे देते हैं, तो वो कहता है कि ये सूद है। हालांकि ये सूद है इस तरीके से कि किसी को सामान दे के ज़्यादा पैसे ले लो। इसके सूद होने की निशानी ना ये कुरान की किसी आयत से बयान कर सकता, ना इसके सूद होने की अलामत या सूद होने की दलील ये किसी हदीस से बयान कर सकता। इसने खुद जो एग्जाम्पल इस वीडियो के अंदर दिया है, ये सूद की उस कैटेगरी में एग्जाम्पल भी फिट नहीं हो रहा। आप बिल्कुल आसान जुबान में इस बात को समझें कि अगर मैं किसी को 100 रुपये उधार देता हूँ और मैं उससे ये कहता हूँ कि ये 100 रुपये तुम्हारे हैं, जब तुम इसे मुझे रिटर्न करोगे, या सामने वाला कहता है कि मैं इसको रिटर्न करूँगा तो 120 रुपये दूंगा, तो मेरे पास से जाने वाली चीज़ 100 रुपये थी, लेकिन जो शख्स अब मुझे पैसे वापस देगा तो सबसे पहले वो मेरी असल चीज़ 100 रुपये लौटाएगा। तो मेरे पास से जो चीज़ गई थी 100 रुपये वो मुझ पे वापस आए, उसके बाद जो उस पर एक्स्ट्रा नफ़ा प्रॉफिट हुआ वो 20 रुपये भी मुझ पे वापस आए, जिसको आप आसान ज़ुबान में इंटरेस्ट या सूद कह सकते हैं। तो ये तो चीज़ समझ में आ गई कि बंदे से जो चीज़ गई थी पहले उस पर वो वापस भी आई है और उसके एक्स्ट्रा नफ़ा उसके ऊपर वापस आया है, इसको सूद कह सकते हैं। इसने एग्जाम्पल तो दिया लेकिन इसकी खुद की बात उस एग्जाम्पल में फिट नहीं हो रही। इसने किसी को पेट्रोल दिया और उससे ज़्यादा कीमत ली, तो क्या ये पेट्रोल भी इसके पास वापस आएगा या बंदा पेट्रोल भी इसको वापस देगा जब एक्स्ट्रा पैसे देगा? तो हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। जब हमने किसी को कोई चीज़ दे दी और उसके बदले में कोई चीज़ ले ली तो इसको ट्रेडिंग कहते हैं, इसी को तिजारत कहते हैं, ये एक बिजनेस मॉडल होता है। अब रहा ये कि कम कीमत पे ज़्यादा या मजबूरी में ज़्यादा, वो एक अलग मसला और अलग अलग बहस है। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट को आप ये नहीं कह सकते कि ये सूद है, क्योंकि सूद में तो असल चीज़ भी वापस आती है, 100 रुपये भी वापस आए, लेकिन इस पेट्रोल बेचने वाली सूरत में पेट्रोल वापस नहीं आता। और ये अमल के लोगों को कीमत का सामान कम पे लाकर ज़्यादा पे बेचना, दुनिया के निज़ाम और तिजारत के निज़ाम इसी बेस पर चल रहे हैं। आपने जो रिटेल और थोक की दुकानें वगैरह के जो रेटों में फ़र्क देखा है कि बंदा मंडी से कोई चीज़ लाता है 5 रुपये किलो, अब किसी को ज़रूरत होगी तो वो चीज़ लेगा, उसको 10 रुपये किलो में बेची जाएगी। इसी का नाम बिज़नेस होता है और यही चीज़ जो है वो जायज़ भी होती है। अब ये बंदा कह रहा है कि अगर मैं इससे ज़्यादा पैसे ले लूँ इस सूरत में तो ये सूद होगा। इतनी हद तक इस बात को माना जा सकता है कि सामने वाला अगर मजबूरी में है
तो आप उसकी वही कीमत ले लो कि भाई मैंने ये पेट्रोल 100 रुपये का ख़रीदा है, आप इसको वापस 100 रुपये का ले लो। और जनरली ऐसा होता भी है कि बंदा जब हाईवे पर गाड़ी उसकी ख़राब होती है तो वो किसी से पेट्रोल अगर लेता भी है तो वो पैसे देने की कोशिश करता है कि आपने जितने का लिया है आप उसको उतना पैसा जो है ना वो ले लो। लेकिन कोई भी इंसानियत के नाते ये नहीं चाहेगा कि भाई 100 रुपये की चीज़ को वो ज़्यादा में बेच दे, 200-300 में। यहाँ तक बात दुरुस्त है कि भाई जितने का लिया या तो उतने का दो, या फिर उसकी इंसानियत के नाते अल्लाह के लिए मदद कर दो, तब भी एक बात समझ में आती है। लेकिन इस पे सूद का ठप्पा लगा देना, ये अपनी अकल से हराम को हलाल और हलाल को हराम कर देने वाली बात है। और यही इस वीडियो का जो है वो बिगाड़ है कि जो लोगों के अंदर ये दर्ज देने की कोशिश कर रहा है कि मजबूरी में किसी को सामान दो तो एक्स्ट्रा पैसा लेके सूद बन जाएगा, जबकि ऐसा सूद नहीं बनता। और ये इस मसले का कोई रेफरेंस या हवाला अपनी वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में बयान नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि जो भी शख्स इस वीडियो को मैसेज में भेजेगा ये उसे ब्लॉक कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसीलिए जो दीन के अंदर ये प्लम्बर के पिल्लों ने बिगाड़ पैदा किया है, कल के लोंडे लपाड़ों ने, बच्चे बचूमड़ों ने, ये कल के छोकरे आके जो गलत मसला बयान कर रहे हैं, आप लोगों को इनके फितनों से आगाह होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, तो मैं उन लोगों की दिल की ठंडक और तसल्ली के लिए बयान कर दूं कि इन पिल्लों के जो उस्ताद हैं मिर्ज़ा पिलम्बर, उन उस्ताद साहब का खुद कहना है कि अच्छे अल्फाज उम्मत में बिगाड़ पैदा करते हैं, लिहाजा मैं उम्मत में बिगाड़ नहीं पैदा करना चाहता। इसीलिए इन लोगों के लिए ऐसे ही इस्तेमाल अल्फाज होने चाहिए। जब ये औलिया अल्लाह पर कुत्ते की तरह भौंकते हैं तो ये उस वक्त उन अल्फाजों का चुनाव करते हैं कि जो सबसे मीनिंग में घटिया होते हैं, और उसके जवाब में कहते हैं कि अच्छे अल्फाजों ने उम्मत में बिगाड़ पैदा किया, अच्छे अल्फाजों ने ही उम्मत को बर्बाद किया है। तो इनके लिए तो अच्छे अल्फाज भी बोले नहीं जाने चाहिए। इनके मुताबिक आप इस बयान को पहले खुद सुन लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है अल्फाज का चुनाव बेहतर करने की, अल्फाज का चुनाव बेहतर करने की। अल्फाज के चुनाव की बेहतरी ने तो उम्मत में गुमराही का दरवाजा खोला है। अल्फाज के चुनाव की बेहतरी ने तो उम्मत में गुमराही का दरवाजा खोला। दूसरी बात, लोग सोचेंगे क्या खुद कुरान हदीस पढ़ना क्या गलत है या इल्म दीन सीखना गलत है? तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफहूम आप सुनिए, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हदीस पाक और उसके तराजिम और उसके मफाहिम क्या बयान करते हैं और इनकी अकल सोच क्या बयान करती है। हुज़ूर पाक ने फरमाया कि या तो आलिम दीन बनो या फिर तालिब इल्म बनो, यानी या तो दीन के माहिर बनो, आलिम बनो, या फिर दीन के सीखने वाले बनो, यानी स्टूडेंट रहो, सीखते रहो, और या इन दो में से कुछ नहीं तो कम से कम अहले इल्म से मोहब्बत रखने वाले बनो। यानी ये तीन चीज़ें बयान की। क्या खुद आलिम बनो, अगर जब तक आलिम नहीं बनते तो फिर मदरसे में दाखिला लेके पढ़ाई जारी रखो, स्टूडेंट की लाइफ रहे तुम्हारी। और स्टूडेंट की अगर लाइफ नहीं होती तो कम से कम अहले इल्म से मोहब्बत रखने वाले बनो। यानी हर सुबह इस हाल में करो कि या तो आप आलिम उठो या फिर तालिब इल्म ही उठो या फिर अहले इल्म से मोहब्बत करने वाले, और इसके सिवा कोई और ना बनना कि वो हलाकत है। यानी इनके अलावा अगर तुम कुछ और बनोगे तो बस तुम हलाक हो जाओगे। तो इसमें जो सबसे आखिरी कैटेगरी बयान की गई कि अहले इल्म से मोहब्बत रखना, कि आप आलिम ना बन सके या उम्र चली गई या इस एज में अब तालिब इल्म भी नहीं हो सकते, स्टूडेंट लाइफ भी चली गई, पढ़ नहीं सकते, तो कम से कम अहले इल्म से मोहब्बत रखो कि उनके ज़रिए से भी आप अपनी ज़रूरत के मसाइल और इल्म दीन सीख सकते हो। लेकिन ये लोग अपनी वीडियो के अंदर दर्स ये देते हैं उलमा के ख़िलाफ़ बदज़न करके, पहले तो ये उनके ख़िलाफ़ ही नफ़रत पैदा करते हैं कि मौलानाओं ने मौलवियों में दीन में बिगाड़ पैदा किया, दीन को मुश्किल बनाया, हम लोग दीन को आसान बना रहे हैं। और दीन को आसान बनाने की ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस हदीस पाक पे आप गौर करें कि नबी पाक ने यही फरमाया कि अगर आलिम नहीं तो तालिब इल्म रहो, इस हाल में सुबह करनी है, या फिर अहले इल्म से मोहब्बत रखने वाले बनो, अहले इल्म से नफ़रत करने वाले नहीं, और उलमा के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी करने वाले नहीं। और इल्म इसलिए ना सीखो कि अहले इल्म से मुकाबला करोगे इसलिए भी इल्म दीन ना सीखो, बल्कि लोगों की इस्लाह हो, अपनी आखिरत और अपनी इस्लाह हो, लोगों की इस्लाह मुराद हो। लेकिन आजकल ये बच्चे बचूमड़े जो प्लम्बर के पिल्ले हैं, मोस्टली आप इनको देखोगे कि ये उलमा के ख़िलाफ़ बदज़न करने वाले ज़्यादा होते हैं, उलमा के ऊपर भौंकने वाले ये ज़्यादा होते हैं। तो बहुत हद तक ज़रूरत है आपको कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें, नौजवानों पे, कि वो किस हाल में और किस दर्जे में जाकर इल्म दीन को सीखते हैं। दीन का सही आप अपनी करीबी सुन्नी मस्जिद के इमाम से, आलिम से,
आलिम दीन से। ऑनलाइन भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इल्म दीन सिखाते हैं, आप उनसे ज्वाइन होकर इल्म दीन सीखें। और इस तरीके के रिसर्चर से दीन ना सीखें कि जो सीधे पहली क्लास में ही दीन में रिसर्च करने बैठ जाते हैं और ये ना उस फील्ड के माहिर होते हैं ना उस ज़ुबान के जानने वाले। और अरबी क्योंकि मुहावरों की ज़ुबान है, और अहले अरब जब किसी बात को मुहावरतन बोलते हैं तो वो किस लफ्ज़ से क्या मायना मुराद लेते हैं ये वो ज़्यादा जानते हैं, या फिर जो अरबी का पहले माहिर बनेगा वो जान पाएगा। ट्रांसलेशन वाले उन चीज़ों में नहीं जान सकते कि उनका कहने का मतलब क्या होता है। इसकी मैं बहुत आसान मिसाल देना चाहूँ तो वो ये हो सकती है, जैसे हम हिंदुस्तान की एक मिसाल लेते हैं, भूख लगने पर हम बोलते हैं कि पेट में चूहे कूदना। तो हिंदुस्तान वाले जब ये बोलते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, हम लोग इससे क्या मुराद लेते हैं ये हम जानते हैं। हो सकता है कि यूरोपियन इस चीज़ को ना जानते हो कि हमारी इस मुहावरे का क्या मतलब होता है, लेकिन अगर हमारी ज़ुबान को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बयान किया जाए और वहाँ पे चूहे को रैट को ट्रांसलेशन वैसे ही कर दी जाए और बंदा उसको बयान करे कि हिंदुस्तान वालों के पेट में चूहे कूदते थे, या तो वो खाते थे या उनके पेट में चूहे बनते थे, तो ये उसकी अकल की ख़राबी होगी। ये एक आसान एग्जाम्पल है समझने के लिए कि हर ज़ुबान के अपने मुहावरे होते हैं। जब आप उनको जानोगे तो समझोगे कुरान हदीस के अंदर के अल्लाह ताला ने या नबी पाक ने जो चीज़ें बयान की, कभी कभी वो किस सेंस में बयान हो रही हैं या क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है, ये समझने में आसानी होगी। लेकिन जब तक आप उस ज़बान के माहिर नहीं हो, जानने वाले नहीं हो, फ़कत तर्जुमा पढ़ने से आप उस चीज़ को नहीं सीख समझ सकते। उसके लिए भी आपको अहले इल्म की ज़रूरत होगी, आप उनकी रहनुमाई में ही दीन सीखें। तो किस तरह सूद के जायज़ तिजारत के मसले को सूद बना दिया गया, हराम को हलाल कर दिया गया, ऐसे फितनों से आगाह रहें, अपने बच्चों को भी इससे होशियार रखें। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी आ